का स्क्रीनिंग टाइम 4 आवर से ज्यादा होता है तो फिर उससे हम पूछते हैं ड्राइनेस की, अगर प्रॉब्लम बताता है तो हमारे पास जो STI का फॉर्म है ये फिलअप कराते हैं और सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग जो मार्किंग क्या रहता है उसको सिस्टम में फिल करते हैं, सेमर स्टिप चेक करते हैं, उसके बाद में डेटा फिलअप करने के बाद में वो कैलकुलेट करके बता देता है कितना वो STI आ रहा है, उतना हम मेंशन करते हैं और डॉक्टर्स के पास में भेज देते हैं। तो इसमें आप लोग को इसमें ऑप्शन जो हाईटेक में दिया हुआ वो सबको कंफर्म है, सबको मिल गया ऑप्शन? रतन ज्योति जी कानपुर 1 से। जी सर मिल गया। उसमें ऑप्शन मिल गया ना, पास्ट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में सबसे ऊपर वाला है। हाँ सर मिल गया। 12 क्वेश्चन है। अभी क्या है कि वो हाईटेक में अपडेट नहीं है, अभी जो प्रोसेस है सिर्फ USTI वाला जो फॉर्म है वो सिर्फ ऐड हुआ है, उसके बाद अभी केस समरी में आ नहीं रहा है। तो अभी के लिए आपको हार्ड कॉपी में मेंशन करना होगा, उसके बाद सॉफ्ट कॉपी में भी एंट्री करनी है। तो मैं भी शायद मंडे तक ये अपडेट हो जाएगा पूरा, तो आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अभी तक क्या है कि अभी सिर्फ फर्स्ट पेज ही ऐड हुआ है, क्वेश्चन आ रही होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा जब आप फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसमें केस समरी में नहीं आता है वो, ये आपने नोटिस किया है ये? जी यस सर, उसमें वो नहीं आता है। जो भी होता है ऑटोमेटिक करने वाले तो कर। तो वो चीज अभी प्रोसेस में है उस चीज को, तो इसीलिए हार्ड कॉपी फिल की जा रही है, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो अभी के लिए क्या है कि हार्ड कॉपी आपको सबको फिल करना है, एंड हार्ड कॉपी में जैसा भी दिया गया है 12 क्वेश्चन है एंड फार्मूला आपको सब मालूम है कि कितने परसेंट किसको ड्राई है, ज्यादा है, किसको कम है। बेसिकली पर्पस ये है कि जिनको ड्राई आई की प्रॉब्लम्स है उनको डॉक्टर्स तक इन्फॉर्म हो जाए और वो डॉक्टर आई पैड या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को रिकमेंड करें, जिससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा बढ़े और आप सबका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे। पेशेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा जब आप प्रोसेस पूरा फिल करोगे हाईटेक में। अनुज कुमार कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मुजफ्फरनगर से। हाँ अनुज कुमार जी, आप ड्राई आई का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो आप? ज्यादा क्लियर नहीं आ रही ना। अभी तक तो नहीं किया सर, कोई पेशेंट नहीं आया। नहीं, ड्राई आई का प्रोसेस ये है कि एवरी पेशेंट में करना है, बट उसका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि एज ऑफ 14 प्लस में तो आपको साइमस स्किप करना है, और जिनका वर्क मोर देन 4 आवर्स से ज्यादा है उनको फिल करना है। साइमस टेस्ट करते हो ना आप? 1 2 साइमस 1 क्या होता है? हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर स्ट्रिप ही नहीं है, साइमर स्ट्रिप ही नहीं है। नहीं तो फिर ये कौन बताएगा? जब स्टेप नहीं है तो फिर आप जो इंडेंट डालते हैं आप उससे मंगवाओ एक बार। ये आप बताओ, अभी आपने बताया ये स्टेप है नहीं हम आपके पास। कौन से मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हो आप? जी सर। मुजफ्फरनगर से कौन है? प्रशांत है वहाँ पर? जी सर। तो प्रशांत वो मंगवाता नहीं क्या? वो उससे बोलो कि साइमर स्ट्रिप का इंडेंट डलवाए, तो आई के लिए वो करना पड़ेगा ना आप सबको एक बार। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमें इन्फॉर्म करो एक बार। ठीक है सर। ठीक है। और कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ड्राई आई में? हाँ अब वो चेंज अलग आ रही है। नहीं उस दिन जो आई थी ना वो वही सेम आ रही है। देखिए ये देखिए 40 140 सेम डिग्री सही आ रही है, और ये पहले चेंज थी इसकी अलग थी। हाँ साइमर स्ट्रिप्स और किसी के सेंटर्स में है? इसके सेंटर्स में नहीं है। 180 आ रही है अभी। उसी सर जब आप जो लगा रहे हैं इसमें 180 है और जो आ रही है वो 140 है। अभी 140 पे बैठा है। नितेश आपके पास सेंटर में है ना? यस सर, अवेलेबल है हमारे पास, हम करते भी हैं और मेंशन भी करते हैं। ओके गुड। अच्छा मुशीर जी आप बात कर रहे थे, कुछ कहने वाले थे? भिवानी से? हाँ है आपके पास, तो आप अवेलेबल होगा ही। वही चीज थोड़ी सी कम।
म्यूनिसिपैलिटी है। जब भी हम नए चश्मा लगाते हैं तो हमें कुछ दिनों तक प्रॉब्लम आ सकती है। चल फिर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आने चलने फिरने में और कौन है इसमें? प्रखर जी आपके पास तो होगा भिवानी में। रेखा फ्रॉम यस सर, है यहाँ पे। है, आप करते हो आप? हाँ जी सर। अब ये चश्मा लगा लो आप, ठीक है? कैसे करते हो आप? शर्मा टेस्ट करते हैं सर, जिसको ड्राइनेस की दिक्कत आती है ना। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स कैसे डिटेक्ट करते हो आप? सर शर्मा टेस्ट करके पता लग जाता है उसमें। नहीं, तो सैमर टेस्ट किस पेशेंट का करना है? सभी का करते हो या तो सभी कैसे का करते नहीं हो? करते हैं, आपने बताया था 14 साल से ऊपर जो न्यू पेशेंट उनका हाँ। करते हैं, और जिनका सर एडवाइस करते हैं उनको करते हैं। गुड। तो 14 ईयर्स से ऊपर कर सकते हो आप। और 14 ईयर्स से ऊपर किसी का स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर से ज्यादा है तो उसमें आप अपने एंड से रेकमेंड कर सकते हो ड्राई आई के लिए। तो उसमें ड्राई आई के 2 टेस्ट होते हैं, एक साइमर्स 1 और साइमर्स 2। तो कौन बताएगा वो साइमर्स 1 और 2? नितेश जी बताओगे आप, साइमर्स 1 क्या होता है, 2 क्या होता है साइमर्स? सर यस सर बताऊंगा, बट सर मैं श्योर नहीं, कंफर्म नहीं हूँ। बट साइमर्स 1 होता है कि विदाउट पैराकेन करते हो, साइमर्स 2 होता है जब हम पोस्ट पैराकेन के साथ में करते हैं। और कोई? इसको सर मैं क्लियर नहीं हूँ, कंफर्म कीजिएगा। और कोई बताएगा? वसीम फ्रॉम झज्जर। वसीम जी है लाइन में? ठीक है नितेश जी, आपने सही बताया। साइमर्स 1 जो होता है विदाउट पैराकेन होता है, साइमर्स 2 होता है विद पैराकेन। पैराकेन जब भी हम आई ड्रॉप्स डालते हैं तो आइस में ड्राइनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उससे ये मालूम होता है कि वाटरिंग विदाउट पैराकेन कितनी थी और विद पैराकेन कितनी आ रही है। तो हमारे साथ में थैंक यू सर कंफर्म करने के लिए। तो हमारे साथ में ऑप्टम हरीश है फ्रॉम। हरीश जी कहाँ से थे? सिरसा से। सर सिरसा। हाँ सिरसा से आती है। ठीक है, तो एक बार आप ब्रीफ में सबको बता दो कैसे करना है। फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, उनमें आप लोग पेशेंट से कुछ डिस्कस भी करते हो, या कुछ पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं अपने हाथ से आप भर दो। उसमें आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं, 12 क्वेश्चन में से कैसे पूछना है, क्योंकि सारे पेशेंट तो फॉर्म फिल कर नहीं पाते। कुछ पेशेंट जो एजुकेटेड होते हैं उनको आप दे सकते हो फॉर्म को। ठीक है, आप एक बार सबको ब्रीफ में बता दो एक बार। क्योंकि ऑप्टम सिरसा से हरीश जी है, इनकी रिपोर्ट अभी तक काफी अच्छी आई है, इसलिए ओके थैंक यू। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रिकॉर्डिंग तो लग रही है। जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसकी कंप्लेंट पूछते हैं। तो उसमें जैसे ही पेशेंट कंप्लेंट पूछेंगे कि वो स्क्रीन वर्क कुछ करते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, किसी भी तरीके का कोई काम अगर वो करते हैं हाँ है, तो उनसे पूछना है कि उनकी टाइमिंग कितनी रहती है। अगर किसी भी पेशेंट का 4 घंटे से ज्यादा रहता है तो हम फिर उनका ड्राई आई वर्कअप करेंगे। जो OSDI टेस्ट है, ये फॉर्म है, ये हम उनसे भरवाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने TCS में कहाँ पे इसका मतलब कहाँ पे स्लॉट दिया गया है। जैसे हम पेशेंट को लॉग इन करते हैं, उसके बाद उसकी मेन कंप्लेंट्स आती है यहाँ पे, उसके नीचे ही यहाँ पे ड्राई आई क्वेश्चनर OSDI दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर इंटरनेट काम
मैं कोई दूसरे पेशेंट भाई एक बार कैमरा सेट आपका बंद हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये फॉर्म खुलेगा, इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये शायद आप सभी ने पढ़ ही लिए होंगे। तो इसमें लास्ट वीक में जो जो दिक्कत आई है पेशेंट को, वो हम पूछेंगे कि उसको क्या दिक्कत आई है और कितनी दिक्कत आई है। जैसे हम उससे पूछेंगे कि आपकी सेंसिटिव कितनी है आंखें लाइट से, ऑल ऑफ द टाइम है, कभी कभार होती है, या हाफ द टाइम होती है या नहीं होती है। जैसे ही होगा हम उसका ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। या फिर उनकी आंखों में कितनी कड़क फील होती है, उनको दर्द या सूखापन कितना है, ये हम सिर्फ उनके लास्ट वीक में जो जो दिक्कत आई है उसके बारे में हम पूछेंगे। फिर ऐसे ही सारे 12 क्वेश्चन हैं, ये हम उनसे पूछेंगे, जिसको जितनी दिक्कत होगी वो बताएगा। कुछ एक जैसे वो नाइट ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो नो आंसर आएगा उनका। फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे 12 ऑप्शन भरने के बाद, तो हमारा यहाँ टोटल स्कोर आ जाएगा नीचे कितना है, 32 आया है इस पेशेंट का। फिर हम इसको सेव कर देंगे। तो यही प्रोटोकॉल्स रहेंगे। और उसके बाद जिनका अपने को लगता है ज्यादा जरूरत है शर्मक की, तो वो उनका हम शर्मक कर सकते हैं। और कुछ एक पेशेंट की जरूरत नहीं होती है, जिसमें ये नॉर्मल आता है, वो अगर कंसल्टेंट बोलते हैं तो हम उनका शर्मक कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। और बाकी मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है। अगर किसी भी पेशेंट का हम कर रहे हैं OSDI, अगर उसका 0 से 12 तक आता है तो मतलब कि वो नॉर्मल है। अगर किसी का 13 से 22 तक आता है तो मतलब वो माइल्ड है। अगर किसी का 23 से 32 तक आता है मतलब वो मॉडरेट पेशेंट है। और अगर 33 से ऊपर आता है तो वो सीवियर ड्राइनेस है पेशेंट। मेनली यही रहता है। उसके बाद अगर कुछ कंसल्टेंट बोलते हैं तो वो अपना फर्दर रहता है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी मेरा एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें जो ये क्या सैमर स्ट्रिप जो हमारा मेजरमेंट होता है, इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस है या कहीं पे भी हम रिमार्क्स करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? जी जी, इसका हाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी हम इसमें जाएंगे, सेव एंड गो टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसमें जाने के बाद अपने को यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ट्राई आई मेकअप का, आप देख पा रहे होंगे शायद। हम इसको क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पे एक स्लॉट आएगा और उसके अंदर शर्मा की रीडिंग्स होगी 1 और 2, जो विद एनेस्थीसिया और विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं वो, तो वो दोनों हम इसमें फिल कर देंगे। जहाँ पे हम आईओपी डालते हैं पेशेंट का, उसी के ऊपर है जस्ट। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, साइमंड्स 1 भी दिया हुआ है, साइमंड्स 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हम डाल देंगे। बोथ करना है, सैमर्स 1 और सैमर्स 2 दोनों करना है रिपीट में? नहीं ओनली नहीं। अगर किसी भी 1 करेंगे, अगर किसी पेशेंट का जैसे हम शर्मा स्ट्रिप्स लगाते हैं तो इसका टाइम 5 मिनट का होता है। अगर किसी पेशेंट का जैसे 1 मिनट में 35 हो गया है तो हम उसका विद एनेस्थीसिया करेंगे। अगर किसी पेशेंट का 5 मिनट में 15 से कम रीडिंग आती है तो मतलब कि उसको ड्राइनेस है, उसमें नहीं। ओके जी। ऑप्शन आप सभी लोग देख लो कि ऑप्शन और कोई साइमर्स 1 और 2 का फिल करने का ऑप्शन कहाँ पर है। तो एक बार फिर से आप दिखा दो हरीश जी, एक बार दिखा दो फिर से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार लाइव दिखा दो जो कि सब लोग देख लें। साइमर्स 1 का ऑप्शन है, 2 का ऑप्शन कहाँ पर है। एक बार सेव करके आप दिखा दो, इसमें केस रिकॉर्ड में दिखेगा आपको शायद। ये देखिए, ये जो मेन पेज खुलता है, मेन पेज के बाद ये अपने यहीं पे जहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं पेशेंट का आईओपी, यस में जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद अपने को यहाँ नीचे जहाँ पे हम आईओपी डालेंगे, ये जैसे एनसीटी लिखा हुआ है, आईओपी डाल जस्ट इसी के ऊपर ये कॉलम है ट्राई आई मेकअप। जैसे मैंने इस पेशेंट का किया था विद शर्मक विदाउट एनेस्थीसिया किया था, तो इसका 5 और 9 आया था, मैंने इसमें डाल रखा है। और टीबीयूटी इसका 10 और 8 सेकेंड आया है। फिर इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद ये मतलब सेव हो जाएगा। टीबीयूटी आप कैसे करते हो? टीबीयूटी कंसल्टेंट ही करते हैं जी। ओके, वैसे फ्लोरोसेंट स्ट्रिप से हम कर सकते हैं स्लिट लैंप पे। ओके। जी जी।
गन स्ट्रिप लगा के और ब्लू कवर्ड लाइट होती है, उससे उसका हम टीयर ब्रेकअप टाइम देखते हैं, पेशेंट को बोल देते हैं कि वो पहले ब्लिंक कर ले, और जब हम उसका टीबीयूटी करते हैं उस टाइम हम बोलते हैं पेशेंट को कि ब्लिंक नहीं करना है, और अपने को देखना है कि टीयर कितने टाइम में ब्रेक हो रहे हैं, जितने सेकंड में ब्रेक होते हैं वो अपने को नोट करना है। ओके। जी। बाहर वेट करें, आगे डॉक्टर साहब देखेंगे, एक बार और बुलाएंगे आपको। और इसमें क्या क्या इसमें एक बार आप साइमर्स 1 की रीडिंग को सेव करके केस समरी में एक बार दिखा दो आप कि केस समरी में आपको कैसे दिखता है। अच्छा, एक सेकंड। क्योंकि साइमर्स की जो रीडिंग है वो केस समरी में भी शो होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है आज, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भी दिखा देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो जैसे ये पेशेंट है सर जिसका मैंने किया था आज, तो जैसे आज की डेट में मैं इसका देखूं तो यहाँ पे अपने को नीचे उसकी समरी में दिख जाएगा कि टीबीयूटी कितना है और शर्मर कितना है, यहाँ पे ये रीडिंग्स अगर आप देख पा रहे हैं तो ये उसकी समरी में, अगर वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो भी अपने को उसकी डेट सिलेक्ट करनी है कि वो लास्ट टाइम कितने तारीख को आया था, और उसके बाद उसका वहां पे अपने को ये मिल जाएगा। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना इसको? यस सर। बबीता जी? यस सर, दिख रही है। जी सर दिख रही है। हाँ, तो आपको ऐसे ही फिल करना है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जितने भी ऑप्टम्स आप लोग कर रहे हो तो ट्रैक नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑप्टम किस लेवल पे कर रहा है, क्योंकि ट्रैकिंग इसी बेस पे होनी है। तो जब आप फिल करोगे प्रॉपर तरीके से तभी हम ट्रैक कर पाएंगे कि कौन से ऑप्टम फीचर्स की सारी एंट्री फिल कर रहा है। और अभी ये है कि जो साइमस के लिए तो सभी का तो नहीं करते हो आप लोग, कुछ पेशेंट का ही करते हो, बट जो क्वेश्चन आ रही हो वो तो आप मैक्सिमम पेशेंट का भरा सकते हो। तो हरीश जी, आप जो यूएसडीआई है वो किस किस पेशेंट का आप फिल करते हो? आप एक बार सबको बता दो। हरीश जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूएसडीआई फॉर्म है वो किस पेशेंट में रिकमेंडेड है? सभी में कर रहे हो या पर्टिकुलर पेशेंट में कर रहे हो? जी सर, जिस भी पेशेंट का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है उन सभी का करना है सर। और जिस पेशेंट को अपने को फील होता है वो उसकी कंप्लेन के प्रति, कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो एज्ड होते हैं, और कुछ एक पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका स्क्रीन वर्क बहुत कम होता है बट उनको ड्राइनेस होती है, तो उनमें भी हम करते हैं। तो उसमें ऐसे करना है कि जो पोस्ट आप कोई भी पोस्ट आप है उसमें नहीं करना है। जी जी। जो भी पेशेंट आपके रिव्यू में आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनमें नहीं करना है दोबारा से रिपीट, और जिनका कोई भी इंजरी वगैरह या रेडनेस या इन्फेक्शन है उसमें आप नहीं कर सकते, तो ऐसे पेशेंट में आपको अवॉइड करना है। बाकी जो न्यू पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, जो आजकल की न्यू जनरेशन आपके पास आ रही है लाइक लेसिक के लिए, एंड आजकल जो ऑनलाइन वर्क काफी ज्यादा हो गया उनके लिए, प्लस जो ओल्ड पेशेंट आ रहे हैं 3 मंथ्स के बाद वाले जिनकी एंट्री हो रही है, उनमें आप लास्ट वीक का स्टेटस आप पूछ सकते हो पेशेंट से कि आपको पिछले लास्ट वीक से और अब में आइस में से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन दिए हुए 12 उसमें कोई डिस्कम्फर्ट है तो बताइए। ऐसा कुछ है ना हरीश जी? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रही हैं वो आपको लास्ट वीक से कंपेयर करना है कि लास्ट वीक से लेकर और अब में कोई डिस्कम्फर्ट हुआ हो या इमीडिएटली आपको नाइट ड्राइविंग इशू हुआ हो या सिस्टम पे काम करते वक्त आपको क्लियर फील हुई हो, तो वो फिल आपको क्वेश्चनरियो में फिल करना है।
सर क्या है ड्राइनेस वाले, जो ये ड्राइनेस का अभी फॉर्म बताया आईओपी के अब साइड में, हाँ इसमें क्या ये सिरिंजिंग भी करना है, प्रोसेस में सिरिंजिंग भी करना रहेगा पेशेंट को? नहीं, सिरिंजिंग नहीं करना होगा। सिरिंजिंग तो वाटरिंग के लिए है, वो तो अलग पैटर्न हो गया। वो तो डॉक्टर के रिकमेंडेड में करोगे आप, जब डॉक्टर इसमें एक बार देख लेंगे उसके बाद। स्टेनिंग नहीं, नहीं। टीएसएम और ड्राई, तो इसमें हमको इसमें मेनली form है। ये रहेगा। यस, फॉर्म में एरिया है। फॉर्म में कहाँ पर दिया होगा? सबसे नीचे। हाँ, इसमें ड्राई आई ओपन करने वाले ड्राई आई वर्कअप है। नहीं नहीं, तो वो हाँ, तो वो चीज वो आपके एंड से डिसाइड नहीं करना है। आप सारी हिस्ट्री फिल कर लो एंड मॉडरेट टू सीवियर आप ब्लीडिंग कर दोगे, फिर डॉक्टर को शो हो जाएगी कि अगर उनको कराना है सिरिंजिंग तो फिर वो रिकमेंडेड करेंगे। पहले से आपको कंपलसरी नहीं करना है। तो हमको कंपलसरी में बस यही रहेगा हमारा कि सिर्फ जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सारे उसका क्वेश्चन आंसर करना और वो एलडीआई सीवियर है मॉडरेट ये मेंशन करना, फिर डॉक्टर से हाँ। होता है तो फिर एलडीआई वर्कअप करना है। यस, और साइमर्स के लिए डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड होगा। अगर आपको लगता है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो आप कर सकते हो। एवरी पेशेंट का साइमर्स स्टिप नहीं करना है। डॉक्टर अगर आप बोलते हैं कि इनको मॉडरेट या सीवियर ड्राई आई है, फिर आप कर सकते हो उनका, क्योंकि एवरी पेशेंट का ड्राई आई करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप सेमस हर पेशेंट का लगाओगे तो उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो डॉक्टर के रिकमेंडेड के अकॉर्डिंग आप सेमस स्टिप कर सकते हो। आपके एंड से आपको लगता है कि इसकी ड्राई आई है बहुत ज्यादा है या रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, फिर आप अपने एंड से कर सकते हो उसको। हरी जी कुछ ऐसा ही है ना? जी सर, बिल्कुल सर। ओएसडीआई कर रहे हैं उन पेशेंट का तो हम कर सकते हैं लगभग सभी पेशेंट्स का। अगर उसमें रीडिंग्स नॉर्मल आती है तो हमें करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए मैम। सर ये टीबीयूटी क्या है? ये टीयर ब्रेकअप टेस्ट होता है जी। ये मतलब अपने जो आंखों में नेचुरल टीयर्स होते हैं वो कितनी देर में ब्रेक होते हैं उसको देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे टाइमिंग डालनी है। जी जी, वो कितने देर में ब्रेक हो रहे हैं वो। टीबीयूटी आपको नहीं करना है, टीबीयूटी डॉक्टर करते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि टीबीयूटी टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, ओके सर। टीबीयूटी टेस्ट एक बार हरी जी फिर से सबको एक्सप्लेन कर दो कि कैसे करते हैं हम, बट आपको करना नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो फ्लोरोसेंस स्ट्रिप्स होती है जो हम पेशेंट के लोअर लिड के पास लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट को हम जो चिन रेस्ट होता है स्लिट लैम्प का उसमें वो चिन रखता है और उसको हम बोलते हैं कि आप ब्लिंक कीजिए अपनी आंखें और वो 5-7 बार ब्लिंक करता है। उसके बाद हम ब्लू कोबाल्ट लाइट होती है जो स्लिट लैम्प है उसके थ्रू हम पेशेंट की आंख में देखते हैं और फिर उसके जो टीयर्स होते हैं उसको फिर ब्लिंक नहीं करना होता पेशेंट को और वो एक जगह फोकस करके देख रहा होता है। तो हमें देखने होते हैं उसके टीयर्स कितने टाइम में ब्रेक हो रहे हैं, कितने सेकंड्स में, और जो टाइम जितने मतलब किसी पेशेंट का 10 सेकंड में ब्रेक हुआ है तो उसका टीबीयूटी 10 होगा, तो हम वो मेंशन कर देंगे कि 10 सेकंड में टीयर्स ब्रेक हो रहे हैं। बेसिकली ये है कि जब आप फ्लोरोसेंट स्ट्रिप लगाते हो तो उसमें ये देखना होता है कि पेशेंट कितने टाइम में ब्लिंक कर रहा है। पहला ब्लिंक अगर करेगा इसका मतलब टीयर ब्रेक हो गया उसका, तो वो हमें टाइम काउंट डाउन नोट करना होता है। तो वो टाइम हमें वहाँ मेंशन करना होता है कि 8 सेकंड में 10 सेकंड में कितने टाइम में उसने ब्लिंक किया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ एक पेशेंट में सर विदाउट ब्लिंक के टीयर ब्रेक्स हो जाते हैं, उसके बाद वो मतलब ब्लिंक करता है जैसे वो हमें नॉर्मली वो हमें स्लिट लैम्प से देखना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्लिट लैम्प से देखना होगा। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया सबको ये? जी सर। वसीम फ्रॉम झज्जर से, वसीम है लाइन में? सत्य प्रकाश जी हिसारवन से। वो
अभी ये फॉर्म ड्राई आई वाला? हेलो। हाँ जी सदर प्रकाश जी बताइए। हाँ जी सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, हाँ, वॉइस क्लियर हो गया? नाउ बेटर। सर सिस्टम में हम अपडेट वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सत्य प्रकाश जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी। आपकी वॉइस है डिस्टर्ब है अभी। चलिए कोई नहीं, जो भी मेन पर्पस था आज का कि आप लोग जो ड्राई आई का फॉर्म फिल करते हो उसको कंटिन्यू करना है, एंड जो टीसीएस में ऑप्शन आ चुका है उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है वो मैंने आपको सबको दिखा दिया है कि किस टाइप से फिल करना है। एंड पोस्ट ऑप में कोई भी इंजरी पेशेंट या कोई भी ट्रोमेटिक पेशेंट आपके पास आता है तो उसको नहीं करना है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि ओपीडी फिनिश होने के बाद जब आप लोग फॉर्म सारे फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको कितने पेशेंट किस ऑप्टम ने देखे हैं, टोटल हमें सेंटर वाइज रिपोर्ट आप लोग ग्रुप में भेजोगे कि आपने आपके सेंटर्स में कितने की ओपीडी, कितना फॉर्म आपने फिल किया है और कितनों को ड्राइनेस निकली है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आप ग्रुप में डालोगे जिससे कि हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि आप क्वेश्चन आज कितने लोग फिल कर रहे हैं। नितेश जी हमारी सारी क्लियर हमारी? हाँ जी सर आ रही। हाँ, तो वो चीज करना है कि जो भी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप करते सब कुछ हो बट आपका काम दिखना चाहिए कि आपने किया क्या है, क्योंकि करते आप पहले भी थे, करते आप अभी भी हो, बट दिखना चाहिए कि काम कैसे दिखना है, कैसे दिखाना है। तो वो आपको शाम को इवनिंग में जब आप जाते हो उससे 15 मिनट पहले ही ग्रुप में डालो कि टोटल ओपीडी इतनी, यूएसडीआई फॉर्म इतने फिल किए, जिनको इतने की ड्राइनेस थी, बाकी नॉर्मल पेशेंट थे, एंड ऊपर सेंटर का नाम आप मेंशन कर दो। तो ये आपको रिपोर्ट डेली बेसिस पे सेंड करना है ग्रुप में, जो ऑप्टम्स का ग्रुप है उस पर आपको सेंड करना है सेंटर वाइज। एवरी ऑप्टम्स को नहीं सेंड करना है, एक सेंटर से एक ही ऑप्टम्स कोई भी सेंड कर देगा तो सीनियर ऑप्टम होगा वो सेंड कर देगा, जिससे कि ये हमें मालूम हो जाएगा कि किस ऑप्टम की इस सेंटर्स में इतने फॉर्म फिल हुए हैं। एंड अभी किसी को डाउट्स है तो आप क्लियर कर लीजिए। आप सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। रतन ज्योति जी कानपुर 1 से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? हाँ, ये डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि आप लोग सब करते हो लेकिन काम कैसे शो होना है वो हमें देखना है एक बार, कि आप जो ग्रुप में डाल रहे हो वो काम होना चाहिए। काम सब करते हो आप, ठीक है? और किसी को डाउट तो नहीं कुछ? नो सर। ठीक है, तो ड्राई आई का जो ट्रैकर है वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो वो फिर आगे चल के ट्रैक हो जाएगा पिछला। ठीक है,
रितेश जी सब क्लियर हो गया पूरा? जी सर, ओके सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं कुछ? नो सर। आमिर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो एक वो ट्रैकर भेजना है मेल पे, तमन्ना मैम बता रही थी कि ट्रैकर हमें रोज मेल करो, तो सर आप हाँ तो इसीलिए जब आप मेल इसीलिए मांगा जा रहा है कि आप अगर ग्रुप में डाल दोगे तो वो चीज शायद नहीं आएगा, वो वहीं से ट्रैक कर लेंगे। सर हाँ बहुत बड़ा। हाँ जी रेखा जी बताइए, ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको? जी सर, हो गया सर। ठीक है सर। हाँ तो वो मेल की जगह आप व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर दोगे तो व्हाट्सएप में उनको इजी हो जाएगा कि सेंटर वाइज कितने हो रहे हैं। जी सर। ठीक है, एंड एक्सेल आप बनाते रहो साथ साथ में, बाकी एवरी वीकेंड में या एवरी मंथ उनको भेज दिया करना। हाँ जी सर। सर कौन से ग्रुप में करना है? इसी ग्रुप में जिसमें आप 20 वाले ग्रुप में कर दिया करो, ऑप्टम के 20 वाले ग्रुप में सेंटर का नेम एंड कितने ओपीडी थी आपके यहाँ और कितने पेशेंट ड्राई आई के निकले, फॉर्म कितना आपने फिल किया। ओके सर। ठीक है, जी जिससे सब लोग ग्रुप में देखे रहेंगे, जो भी लोग ऐड हैं उनसे ये मालूम हो जाएगा कि एवरी ऑप्टम्स पर सब लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आमिर जी क्लियर है ना? यस सर। वसीम सर। यस सर। क्लियर हो गया ना सब कुछ? जी सर। अभी आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी क्लियर, या आप बोल ही नहीं रहे थे? सर पेशेंट देख रहा था सर मैं। अच्छा तो अब क्लियर हो गया ना ये सब कुछ? जी सर। कैसे जी सर करना है? जी ओके सर। ठीक है। राजेश चौधरी जी? जी सर।